वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, सच का सारथी। इसके कोने कोने से यहां पर उपस्थित सभी किसान भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश के आप सभी अन्नदाता किसानों का प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सबकी ताकत का एहसास सरकार को है, क्योंकि दुनिया जब सोती है तब हमारा अन्नदाता किसान रात्रि में, दिन की धूप में, सर्दी की प्रवाह के बगैर दिन रात एक करके इस धरती माता से अन्न उत्पन्न करता है और उसी अन्न से इस धरती के प्रत्येक नागरिक का पेट भरता है। जीवन चक्र का आधार है अन्न। इसके बगैर इस मानवीय सृष्टि की कल्पना भी नहीं की जा सकती है और सही मायने में अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति के लिए अन्न उत्पन्न करना यह अपने आप में पुण्य का कार्य है और इस पुण्य के साथ आप सब जुड़े रहे हैं। आप जैसी पुण्य आत्माओं का मैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी उत्तर प्रदेश में रहते हैं और आज ऐसी पहली बार नहीं है। आपने 2004 से 2014 के बीच के शासन को भी देखा होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। देश और प्रदेश के लिए वो अंधकार युग था। उत्तर प्रदेश की प्रगति को तो उसने थाम सा दिया था। अराजकता थी, गुंडागिर्दी थी, अव्यवस्था थी, दंगे थे, कोई सुरक्षित नहीं था और किसान भाई प्रदेश के अंदर आत्महत्या कर रहा था तो गरीब भूख से मर रहा था। और केवल ये प्रदेश में ही नहीं था, महाराष्ट्र के अंदर भी था, अन्य राज्यों के अंदर भी था। और तब देश का भाग्योदय होता है 2014 में, जब प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के बाद जब उन्होंने पहली बार मीडिया को संबोधित किया तो मीडिया को प्रधानमंत्री जी ने एक ही बात कही थी कि हमारी सरकार किसी का चेहरा देख करके नहीं, गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के प्रत्येक तबके के लिए बिना भेदभाव के कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, तब आपने देखा होगा पहली बार हर व्यक्ति अपना हेल्थ कार्ड बनाता है, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है उस धरती माता का भी हेल्थ कार्ड बने, सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। आत्महत्या और भूखमरी से समस्या का समाधान कैसे निकाला गया? सॉयल हेल्थ कार्ड से। धरती माता की सेहत का हम ध्यान देंगे तो धरती माता भी हमें रिटर्न में कुछ दे देगी, बहुत कुछ दे देगी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो चमत्कार किया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से जो सिलसिला प्रारंभ हुआ 2017 में, आप सभी अन्नदाता किसान भाइयों ने, उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता उत्तर प्रदेश की सौंपी और उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने के बाद हम लोगों ने पहला कोई निर्णय लिया था तो हमारी सरकार का पहला निर्णय था
86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का किसान ऋण माफी का कार्यक्रम। लघु और सीमांत किसानों का 1 लाख तक के कर्जे को सरकार ने माफ कर दिया था। हम जानते थे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए एक चैलेंज है, चुनौती है, लेकिन अगर ये घोषणा हुई है, ये हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र का हिस्सा है, तो किसान का कर्ज माफ होना ही होना है, क्योंकि अन्नदाता किसान खुशहाल होगा तो फिर हम उत्तर प्रदेश की प्रगति को आगे बढ़ा ही लेंगे। और हुआ वही। हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के चेहरे पर खुशहाली क्या आई, वह चेहरे की खुशहाली पूरे प्रदेश के अंदर लेकर के आ गई। आज आप देख रहे होंगे पहला कार्य किसान कर्ज माफी का प्रदेश के अंदर हुआ, और उसी वर्ष उसी महीने हम लोगों ने अप्रैल 2017 में प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी ला करके हमने कहा हम किसान का अन्न सीधे क्रय केंद्रों के माध्यम से खरीदने का कार्य करेंगे। बीच में कोई बिचौलिया आड़ती नहीं होगा, लाभ सीधे किसान को मिलना ही चाहिए। और भाइयों बहनों, रिकॉर्ड मात्रा में हमने अन्न का क्रय पिछले 4 वर्षों के अंदर, 4.5 वर्षों के अंदर किया। इससे पहले की सरकारें भी कर सकती थी। अगर मैं इन आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करूं तो आपको पूछना चाहिए फिर पिछली सरकारों को, चाहे वह समाजवादी पार्टी की रही हो या फिर बहुजन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की, जो ये लोग आज किसानों की बात करते हैं, इनसे पूछा जाना चाहिए कि आखिर उस समय इन लोगों ने किसानों के अन्न को खरीदने की, उनकी उपज को खरीदने की उचित व्यवस्था क्यों नहीं की। और खास तौर पर मैं गेहूं की बात करूं तो भाइयों बहनों, हम लोगों ने, अगर पिछली सरकारों की मैं बात करूं तो पिछली सरकार ने 19,02,098 किसानों का 12,808 करोड़ रुपए का भुगतान किया था, जबकि हमारी सरकार ने 43,75,574 किसानों का 36,504 करोड़ रुपए का, जो हम लोगों ने गेहूं क्रय किया था, केवल इसी का भुगतान किसान भाइयों के खाते में सीधे करने का कार्य किया था। और यही नहीं, अभी हमारे गन्ना मंत्री यहां पर बोल रहे थे, गन्ना किसानों के लिए हम लोग जब आए थे, एक निराशा थी गन्ना किसानों के चेहरे पर। वे ये मानते थे कि अब ये चीनी मिलें बंद होनी थी। जो उन्होंने बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार में 21 चीनी मिलें बंद हुई थी, औने पौने दाम पर चीनी मिलों को बेच दिया था। 250-300 करोड़ रुपए की चीनी मिल को मात्र 25 करोड़ 30 करोड़ रुपए में औने पौने दाम पर बेचने का कार्य हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में 11 चीनी मिलें बंद हुई। हम लोगों ने चीनी मिलें बंद नहीं की, बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, सपा बसपा सरकार ने जिन चीनी मिलों को बेचने का कार्य किया था, उन चीनी मिलों को जो वापस आ सकती थी, उनको फिर से वहां पर एक नई चीनी मिल लगाई। और नई चीनी में चाहे वह पिपराइच की हो, मुंडेरवा की हो या फिर रमाला चीनी मिल हो, इन सभी चीनी मिलों पर हम लोगों ने नए संयंत्र लगा करके गन्ना किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने का कार्य किया था। हम 2017 में जब आए थे, 8 वर्षों का गन्ना मूल्य का बकाया था, जो 2009-10 से लेकर के 2017-18 तक का पूरा गन्ना मूल्य बकाया था। किसान परेशान था, चीनी मिलें बंद हो रही थी, निराशा थी, हताशा थी, गन्ने का रकबा सिकुड़ता जा रहा था। लेकिन जब इच्छा शक्ति होती है, विभाग ने मजबूती के साथ एक
टीम वर्क के रूप में काम किया और उसका परिणाम क्या रहा? पहले ही साल में गन्ना मंत्री ने प्रयास करके उन उद्योगपतियों से जो चीनी मिलें बंद कर रहे थे, चीनी मिल मालिकों से संपर्क किया, उनकी मीटिंग के लिए कई दौर की बैठकें हुई और कई दौर की बैठकों के बाद बंद चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया। बंद चीनी मिलों को चलाने के साथ ही गन्ना मूल्य का भुगतान कराना प्रारंभ किया। और भाइयों बहनों, आज आप देख सकते हैं कोरोना महामारी के दौरान दुनिया पस्त थी। ब्राजील जो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक था, ब्राजील का चीनी उद्योग पूरी तरह ठप हो गया। महाराष्ट्र की आधी से अधिक चीनी मिलें बंद हो गई, कर्नाटक की भी कुछ चीनी मिलें बंद हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश के गन्ना विभाग ने तकनीक का सहारा लेकर के 119 सभी चीनी मिलों को चलाने का कार्य किया है। जब किसान आत्महत्या कर रहा था, जब किसानों के पेट पर पिछली सरकारें लात मार रही थी, तब न सपा बोलती थी क्योंकि तो उस पाप में स्वयं लिप्त थी, तब बसपा भी नहीं बोलती थी क्योंकि वह भी उस पाप में लिप्त थी, और कांग्रेस बोलेगी क्यों? क्योंकि जनता ने तो उसको बोलने लायक ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि इसका पाप का घड़ा पहले ही भर चुका था। तब भी किसानों के हितों के लिए लड़ाई हम ही लड़ते थे। और भाइयों बहनों, सरकार बनी तो सरकार ने फिर उस कर्जे को वापस करने के लिए, एक एक पाई वापस करने के लिए किसान भाइयों के लिए जो प्रयास हो सकता था, कृषि विभाग के द्वारा, उद्यान विभाग के द्वारा, गन्ना विभाग के द्वारा, उन सब प्रयासों को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया। आज परिणाम सबके सामने है। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल